रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे एक अरुण गोयल नाम करके था जिनका, उन्होंने रिसेंटली अभी रिज़ाइन कर दिया अपने पद से। और ये काफ़ी ऐसे टाइम पे हुआ है जब देश में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके जस्ट पहले अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कर देता है तो उसके या बहुत अजीब इम्पैक्ट हो सकते हैं इलेक्शंस पे। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इलेक्शन कमिश्नर ने रिज़ाइन किया है? इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कैसे होते हैं? क्या इस डिसीजन से रेजिग्नेशन से बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहती है? क्या ये सच बात है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे आगे, तो आप पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको सारे आंसर्स मिल सकें। जय हिंद। मेरा नाम है संदीप डांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर देश में इलेक्शंस कंटेस्ट करवाने होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है बेसिकली कि एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि होता है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसको रखा गया है। इसमें अलग अलग फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है अंदर। और ये 25 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था इलेक्शन कमीशन, ताकि देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सके। उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन बोल दें, आप सुप्रीम बॉडी बोल दें, वो बनाई गई थी। और इसीलिए 25 जनवरी को हम इंडियन वोटर्स डे मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे भी हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो मेन काम है वो है इलेक्शन कंटेस्ट करवाना। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे इलेक्शन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन कंटेस्ट करवाने के लिए एक बॉडी होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, उसे हमने हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नाम दिया है। इलेक्शन कमीशन के कुछ बेसिक्स फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, नॉमिनेशन फिल करवाना कैंडिडेट का, कैंडिडेट को अप्रूवल देना कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद वहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी को डिसाइड करना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल्स अलोकेट करना कि किसका क्या सिंबल होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो अलोकेशन। उसके बाद आता है कि जो आप देखते होगे, आप जैसे वोटर्स हैं तो वोटर्स वोट डालने जाते हैं तो उनके पास एक लिस्ट आती है पहले, तो वो वोटर लिस्ट बनाना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, ये सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ये सारे बहुत सारे बेसिक से फंक्शन है इलेक्शन कमीशन में। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उससे पहले इन सारी जगहों पे पोलिंग बूथ बनाना, नज़रिया रखना और निगरानी रखना, कहीं पे कोई प्रेशर में आके तो चुनाव नहीं लड़ रहा है या कोई दबा तो नहीं रहा है, कोई किसी वोटर को खरीद तो नहीं रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाती है किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये सारी चीज़ें करवाने को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर मोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं उसको आचार संहिता। क्या बोलते हैं हिंदी में? आचार संहिता। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। और किसके अंडर चलती है? इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन में कितने लोग काम करते हैं या कौन उसका मेंबर होता है, कैसे वो डिसाइड होता है, तो आइए अब देखते हैं हाउ द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है बेसिकली वो अपॉइंट अलग अलग तरीक़ों से किया जाता था अभी तक। पहले हम अभी तक जो फॉलो करते आ रहे थे वो ये था कि कोई एक बंदा जो कि आईएएस रैंक का अधिकारी है, ठीक है, मतलब जो आईएएस बनते हैं उस रैंक का अधिकारी, सेक्रेटरी रैंक का, तो उसको प्रधानमंत्री द्वारा, जो पीएम ऑफ इंडिया होंगे, उनके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। किसको रिकमेंड किया जाएगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट है उनको रिकमेंड किया जाएगा और वो फिर फाइनली उनको अप्रूवल देंगे और अपॉइंट कर देंगे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन रिसेंटली क्या, ये प्रोसीजर बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा था, तो इसको अभी चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून बनाने को बोला था गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए एक नया कानून बनाए, एक्ट बनाए। तो उस टाइम पे एक 3 मेंबर्स बॉडी बनाई गई जो कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, जो कि थी, उसमें पीएम रहेंगे पहला, उसमें सीजेआई रहेंगे। सीजेआई क्या होता है? हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं वो, और एक अपोजिशन का लीडर होगा। ये 3 मेंबर बॉडी मिलके क्या बनाएंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। ये प्रोसीजर चलता था। लेकिन रिसेंटली अभी 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि अभी पावर में है, उन्होंने एक बिल पास किया और उसको एक एक्ट बनाया लोकसभा में,
जिसमें हमने एक नया शेड्यूल बनाया, मतलब नया पैटर्न बनाया है किसको सिलेक्ट करने का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने का। इसमें थोड़ा सा चेंज हमने क्या किया है कि हमने सीजेआई को चेंज कर दिया, मतलब सीजेआई इस बार मेंबर्स का पार्ट नहीं होंगे। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा उसमें कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक बंदा होगा जो कि मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर होगा, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो ये टोटल 3 मेंबर्स क्या करेंगे इस बार, अब इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। यहाँ से सीजेआई को हमने हटा दिया और ये कानून बन गया, इस तरीके से अब फॉलो होता है। तो अभी क्या हुआ है सर, रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली जो है कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन, देखो चीफ इलेक्शन कमीशन एक होता है, उसके नीचे 2 सब ऑर्डिनेट होते हैं। सब ऑर्डिनेट को हम सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल 3 मेंबर्स हो गए मेजरली। तो उसमें से जो एक पोस्ट है इलेक्शन कमीशन की वो खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, उनका टेन्योर पूरा हो गया था। अच्छा सर, इनका टेन्योर कितना होता है, कैसे अपॉइंट करते हैं, तो देखिए बेसिकली बता दिया मैंने कि सेक्रेटरी रैंक होता है, लेकिन इनका टेन्योर होता है 6 साल का। जो भी इलेक्शन कमिश्नर होगा उसका टेन्योर कितना होता है, 6 साल का। अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो वो भी किसको रेजिग्नेशन देगा, प्रेसिडेंट को ही देगा, ठीक है। हाँ, तो हम थे कि एक पोस्ट तो रिटायर्ड हो गए थे तो खाली पड़ी हुई थी, और दूसरी पोस्ट पे थे अरुण गोयल साहब, जो कि अभी रिसेंटली क्या किया, उन्होंने भी रिटायरमेंट दे दिया। उनके रिटायरमेंट के पीछे कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल पा रहा है, कोई एग्जैक्ट उन्होंने खुद ने भी रीज़न नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने बोला है कि मैं अपनी इच्छा से रिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो अब एक जो सुप्रीम बॉडी है, उनके 2 सबऑर्डिनेट थे और एक सुप्रीम बॉडी है, तो वो क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि आज के टाइम पे कौन है, राजीव शुक्ला करके। तो अभी पूरे इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक सिंगल बंदा रह गया है जो क्या कर रहा है, उस पूरे इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहा है। और आप सबको पता है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, अभी रिसेंटली 2-1 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको कंडक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं। तो देखा जाएगा कि किस तरीके से उसको कंडक्ट करवाना है। अच्छा, अब क्या होगा रिसेंटली आगे, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि 14-15 मार्च के आसपास या सेकेंड वीक में मार्च के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होंगे, अपॉइंट होंगे, मतलब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। जो 2 सब ऑर्डिनेट है उनकी जो पोस्ट खाली है उनको अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, अभी बताया, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी एक, उनके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब इसमें मैं एक चीज़ और छोटा सा और ऐड ऑन करना चाहूँगा आपको, कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस हमने देख लिए, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें बता दी। छोटी सी चीज़ और, कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो क्वासी जुडिशियल होता है। सर क्या होता है क्वासी जुडिशियल, हमें समझ में नहीं आया। मतलब कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन में प्रॉब्लम या करप्शन करते हुए पकड़ा गया, या कोई फ्रॉड होता हुआ, या कुछ भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ कोई भी गया, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन खुद उनके ऊपर संज्ञान लेके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर सकती है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा कर रहा है तो किसी पार्टी को ब्लॉक कर सकती है, और किसी के ऊपर फाइन लगा सकती है। ये सारा प्रोसीजर कौन कर सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो ये पूरा जो भी जितना इम्पोर्टेंट था इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप बताइएगा आपका क्या विचार है इस टॉपिक के ऊपर, कि क्या ये जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया ये इस टाइम पे सही है या गलत है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।